साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कालांश से हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं मित्रों। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणि कर्ता सणौ। इन वार्तिकों के साथ यह सूत्र बार बार आ रहा है, इसलिए मुझे प्रत्येक कालांश में इस सूत्र को पुनः पुनः स्पष्ट करना पड़ रहा है। आइए पहले इसी सूत्र को देखते हैं। सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणि कर्ता सणौ। इस सूत्र का अर्थ है गति। गति अर्थक धातुएं, गम धातु है, चाहे इण धातु है, चाहे नय धातु है, चाहे वह धातु, गति अर्थक धातुओं के साथ। बुद्धि, बुद्धि अर्थक चाहे ज्ञा धातु है, चाहे विद धातु है, चाहे कोई भी धातु हो। प्रत्यवसानार्थ, प्रत्यवसान, प्रत्यवसान होता है भक्षण, खाना अर्थ वाली धातुओं, भक्ष धातु, अद धातु, जो भी धातु है। इसी प्रकार शब्द कर्मक, शब्द ही कर्म है जिसका, ऐसी शब्द कर्मक धातुओं। अकर्मकाणाम और अकर्मक धातुओं में अणिकर्ता, अण्यंत अवस्था के कर्ता की, अर्थात साधारण अवस्था के कर्ता की, अणौ अण्यत अवस्था में यदि धातु के साथ णिच प्रत्यय लगा हो, यदि उसकी अण्यत अवस्था आ जाती है तो अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन कौन सी धातुएं बता रहा है? शर्त कौन सी है? गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक धातु हो, प्रत्यवसानार्थ धातु हो, शब्द कर्मक धातुएं और अकर्मक धातु। इन धातुओं का प्रयोग होने पर अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। अब एक वार्तिक है, वार्तिक है मित्रों आदि खाद्योर न। वार्तिक है आदि खाद्योर न। इस वार्तिक को देखते हैं कि अद और खाद धातुओं, अद मीन्स भी खाना और खाद मीन्स भी खाना, ये भक्षणार्थ वाली धातु है, प्रत्यवसानार्थक धातु है। तो ये वार्तिक कह रहा है अद और खाद धातुओं के अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र कह रहा है कि अण्यत अवस्था के कर्ता की प्रत्यवसानार्थक धातुओं के साथ अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, और यह वार्तिक उसका निषेध कर रहा है कि कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यद्यपि वो कह रहा है प्रत्यवसानार्थक धातु कौन कौन सी है वाक्य में, वार्तिक है आदि खाद्योर न कि प्रत्यवसानार्थक धातुएं, यद्यपि अद और खाद धातुएं प्रत्यवसानार्थक धातुएं हैं, भक्षणार्थक धातुएं हैं, भक्षण अर्थ में प्रयुक्त हैं, फिर भी अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, ये निषेध कर रहा है। यद्यपि ये दोनों धातुएं प्रत्यवसानार्थक अर्थात भक्षण अर्थ में हैं। ये वार्तिक है आदि खाद्योर न। आइए उदाहरण देखते हैं, दोनों प्रामाणिक उदाहरण हैं। पहले प्रथम उदाहरण देखते हैं। अण्यत अवस्था मैंने लिखी है साधारण अवस्था। साधारण अवस्था में है बटु अन्नम अत्ति, बटु अन्नम अत्ति, अद धातु से है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बटु अन्नम अत्ति, बटु या बालक अन्न खाता है।
ये साधारण अवस्था होगी, ये अनियत अवस्था है। इसमें कर्ता है बटु, ये प्रथम पुरुष का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और ये अति जो है ये प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अन्न को खाता है, बालक अन्न को खाता है। अब इसको मैं अण्यत अवस्था में बदल रहा हूं। देखिएगा, अद धातु है ना, अद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है मित्रों अति, खाता है। और अद धातु से अणिच प्रत्यय लगा तो णिच का यह जुड़ करके बनता है आदियति। क्या बनता है? आदियति। ये अण्यत धातु होगी यहां पर। अद धातु प्रश्न में अण्यत का प्रयोग होने पर, णिच प्रत्यय लगने पर आदियति, और सामान्य अति। अब देखिए, यहां तो बालक खुद अन्न को खा रहा है, और इस वाक्य में स बटुना अन्नम खादयति, वह बालक को बटु को अन्न खिलाता है। यह है अण्यत अवस्था। खाता है स्वयं और एक है खिलाना, खाना और एक है खिलाना। देखिएगा, दो चीजें हैं, पिछले कालांश में भी मैंने आपको बताया था, एक है प्रयोजक कर्ता और एक है प्रयोज्य कर्ता। प्रयोजक कर्ता जो किसी को कार्य करने की, क्रिया करने की प्रेरणा देता है, वह कहलाता है प्रेरक, अर्थात प्रयोजक कर्ता। और जिसे प्रेरणा दी जाती है किसी कार्य को करने की, वह होता है प्रयोज्य कर्ता। और ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि अण्यत अवस्था में जो है, अण्यत अवस्था का जो कर्ता होता है, ये यहाँ पर बटु है, इसको अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो कर्म संज्ञा होती है। परंतु वाक्य है स बटुना अन्नम आदियति, वह बालक को अन्न खिलाता है। ऊपर वाले वाक्य में अण्यत अवस्था में तो बालक अन्न स्वयं खाता है, और अण्यत अवस्था में वह बालक को अन्न खिलाता है, कोई दूसरा खिला रहा है, अन्न खाने के लिए उसे प्रेरित कर रहा है। तो देखिएगा, इस वाक्य में स तो है प्रयोजक कर्ता, और जो बालक है बटु है वह हो गया प्रयोज्य कर्ता। ये तो है प्रयोजक कर्ता और ये हो गया प्रयोजक कर्ता, क्योंकि जो प्रेरक होता है वह है प्रयोजक कर्ता, और जिसे प्रेरित किया जाता है वह होता है प्रयोज्य कर्ता। और ये यही कहना चाहता है कि प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होती है अण्यत अवस्था में। तो धातु के साथ में, अध धातु के साथ में णिच प्रत्यय का प्रयोग होने पर आदियति, णिच के ई को यह होकर के आदियति हुआ है। देखिएगा, अब देखिएगा, अब यहां देखिएगा, अध धातु यहां प्रत्यवसानार्थक है, बक्षण अर्थ में है। अतः अण्यत अवस्था का प्रयोज्य कर्ता जो है बटु है ना, बटु को, बालक को, इसकी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मक अकर्मकाणाम अणिकर्ता स णौ, इसकी उक्त सूत्र से, चूंकि अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ अण्यत अवस्था का जो प्रयोज्य करता है बटु, इसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। परंतु आदि खाद्योर न, ये वार्तिक कहना चाहता है कि यदि वाक्य में अद और खाद धातुओं का प्रयोग हो तो, यद्यपि ये प्रत्यवसानार्थक धातुएं हैं, बक्षण अर्थ वाली धातुएं हैं, फिर भी अण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र द्वारा प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा हो रही थी, इसका आदि खाद्योर ने इस वार्तिक ने निषेध कर दिया। ठीक है भाई, निषेध कर दिया। निषेध करने के बाद
फिर कर्तृकर्णयोस तृतीया सूत्र कार्य कर रहा है। तो कर्तृकर्णयोस तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया विभक्ति होगी बटु शब्द के साथ। तो बटु शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है बटूना। क्या होता है? बटूना। वाक्य बना स बटूना अन्नम आदयति। वह बालक को अन्न खिलाता है। क्या बना? वह बालक को अन्न खिलाता है। कौन वार्तिक ने निषेध कर दिया? आदि खाद्योर्नय। अगला एक और उदाहरण देखिएगा। एक उदाहरण है मित्रों, एण्यत अवस्था साधारण वाक्य है बटु अन्नम खादति। यहां तो था अद धातु का प्रयोग, अब मैं कर रहा हूं खाद धातु का प्रयोग। साधारण वाक्य है बटु अन्नम खादति कि बालक अन्न खाता है। बालक अन्न खाता है, साधारण। यहां बटु है कर्ता, प्रथम व्यक्ति का एक वचन, और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया। अण्यत अवस्था है, साधारण अवस्था। अब इसको अण्यत अवस्था में लेके देखते हैं। अण्यत अवस्था बनाते हैं तो अण्यत अवस्था कब बनती है? जब धातु के साथ में णिच प्रत्यय लग जाए और णिच का ई जुड़ जाए। तो देखिएगा यहाँ खाद है, खाद का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बना है खादयति, और णिच प्रत्यय लगाया तो बन गया खादयति। ये आ गया, णिच के ई को ये हुआ है। ये देखिए खादति और यहाँ है खादयति। देखिएगा अण्यत अवस्था में है वाक्य राम है बटूना अन्नम खादयति। राम बालक को अन्न खिलाता है। ठीक है, देखिएगा इस वाक्य में राम तो है मित्रों प्रयोजक कर्ता, जो किसी को प्रेरणा देता है, जो प्रेरक होता है वह होता है प्रयोजक कर्ता। यहाँ राम है प्रयोजक कर्ता और वह बालक को प्रेरित कर रहा है, जिसे प्रेरित किया जाता है वह होता है प्रयोज्य कर्ता। तो इस वाक्य में बालक को ये है प्रयोज्य कर्ता। ये तो प्रयोजक कर्ता हो गया और ये प्रयोज्य कर्ता हो गया। तो ये जो वाक्य है कि राम बटूना अन्नम खादयति, यहां देखिएगा पहले गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता सणौ, इस सूत्र द्वारा गत्यर्थक बुद्धि अर्थक प्रत्यवसानार्थक वक्षण अर्थ वाली शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का प्रयोग होने पर एण्यत अवस्था का जो कर्ता होता है, यहां पर है एण्यत अवस्था का कर्ता बटु। एण्यत अवस्था के कर्ता की जब अण्यत अवस्था होती है तो उसमें इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो इस सूत्र द्वारा यहां बटु की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है ना, क्योंकि वह प्रयोज्य कर्ता है तो प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा होगी। परंतु आदि खाद्योर्नय, इस वार्तिक ने कह दिया कि अद और खाद धातुओं की एण्यत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती, तो कर्म संज्ञा का निषेध कर दिया। कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। इसके बाद फिर कर्तृकर्णयोस तृतीया सूत्र द्वारा बटु शब्द के साथ तृतीया विभक्ति हो गई। तृतीय विभक्ति होने पर बटु का तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है बटूना, और वाक्य ये देखिएगा ये तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और वाक्य बन गया राम बटूना अन्नम खादयति। अण्यंत धातु का प्रयोग हुआ है ना, तो राम है बटूना अन्नम खादयति, और अर्थ बन गया राम बालक को अन्न खिलाता है। तो यहाँ वाक्य में राम है प्रयोजक कर्ता, मैंने लिखा भी है, और बालक है प्रयोज्य कर्ता। इसी प्रकार से ये जो वाक्य है ऊपर वाला वाक्य मैंने दिया है कि स बटूना अन्नम आदयति, इसमें प्रयोजक कर्ता है स और प्रयोज्य करता है बालक। ये दो उदाहरण मैंने प्रामाणिक उदाहरण दिए हैं। अगले कालांश में मैं मित्रों आपके साथ में नया वार्तिक लेकर के मैं इसी सूत्र से संबंधित वार्तिक लेकर के मैं पुनः आपके साथ में मिलता हूँ। वंदे मातरम।